अच्छा, अब हम भाभी हो गए। बीवी क्या आई? आपने हमें कचरे की तरह निकाल फेंका। जिससे प्यार किया, जिसके साथ सुहागरात मनाई, वो सब क्या था? कहानी की शुरुआत रत्ना नाम की लड़की से होती है, जिसकी शादी शेखर नाम के लड़के से हुई है। पर वो शादी के दिन ही 7 फेरे लेने के बाद भाग गया है। दरअसल वो इस शादी से खुश नहीं था और उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती करके उसकी शादी रत्ना के साथ करवा दी थी। इसी कारण से वो रात को ही भाग गया था। और यही सारी बातें अब सुबह सुबह शेखर के दोस्त आकर उनके घर पे बता रहे हैं, जिन्हें सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और रत्ना तो पूरी तरह से अंदर से टूट जाती है। अब क्या शेखर वापस आएगा या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। और रिवाजों के हिसाब से रत्ना को अब बिना पति के यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। इसी शॉकिंग खबर से अब सभी उदास रहने लगते हैं। शेखर को एक भाई भी होता है जिसका नाम विवेक है। अब शेखर का पिता रत्ना को दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा। फिर अगले दिन रत्ना अकेली मायूस होकर रहती है। तभी विवेक नाश्ता लेकर आता है तो रत्ना कहती है कि जब शेखर कल रात 8 बजे ही भाग गए थे तो देर रात तक मेरे बिस्तर पर कौन था। दरअसल वेब सीरीज के स्टार्टिंग में ही थोड़ा सुहागरात का सीन दिखाया जाता है, जिसकी बात अभी रत्ना कर रही है। क्योंकि शेखर भाग गया था तो रत्ना का सीधा शक विवेक पर ही जाता है और सच में यही बंदा रात को रत्ना के साथ रात भर पलंग तोड़ किया था। रत्ना को अब सच का सब पता लग जाता है और अब विवेक अपनी फ्लैशबैक वाली कहानी बताने लगता है, जहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये सीन पूरे 15 मिनट का है, जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और विवेक अपनी सारी सच्चाई बताकर रत्ना को थोड़ा इमोशनल करता है, जिसमें ये आसानी से फंस जाती है। फिर रात को विवेक फिर से अपनी भाभी के कमरे में जाकर उनसे माफ़ी मांगता है और अपने दिल की धड़कन सुना के रत्ना को अपने झांसे में फंसाता है और धीरे धीरे उस पर हवस भी चढ़ाने लगता है, जिससे कि रत्ना भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन वो एक विवेक से वादा करवाती है कि तुम आज से मुझे भाभी नहीं बोलोगे और शेखर को भी नहीं ढूंढोगे। ये शर्त तो विवेक आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद दोनों का गजब वाला सीन शुरू होता है। ये सीन इतना खतरनाक है कि पूछो ही मत। इस सीन को देखकर आपके पूरे पैसे ही वसूल हो जाएंगे। आपको पूरे 15 मिनट तक फुल मज़ा आएगा। फिर अगले दिन रत्ना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। रत्ना अपने सास बहू के साथ ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि वो पूरी तरह से गम में हो, पर वो तो फुल मज़े में है। बातों बातों में अब सासू माँ विवेक की शादी की बात करती है, जिसे सुनकर रत्ना तो पूरी शौक हो जाती है, क्योंकि बस उसे यही सुख देने वाला यही बचा था। अगर इसकी भी शादी हो गई तो ये क्या करेगी, ये भी देखने वाली बात है। फिर रात को विवेक फिर से रत्ना के पास जाता है तो रत्ना उनसे सवाल पूछती है कि क्या आप शादी कर रहे हो। तो विवेक कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी लड़कियों को मना कर दूंगा। ये सुनते ही रत्ना के मन को तसल्ली मिलती है, जिसके बाद वो फ्रीली होकर फिर से अपने देवर के साथ रोमांस करने लगती है। भाई ये उल्लू वाले आजकल क्या सीन बनाते हैं, मतलब ये सीन देखकर तो पूरा पागल हो गया हूँ मैं। पूरे 15 मिनट तक आपको भी मज़ा आएगा, पर आखिर कब तक विवेक ऐसे ही अपने भाभी की तड़प मिटाता रहेगा, ये भी देखने वाली बात है। अब कुछ दिनों बाद विवेक लड़की देखने जाता है, जहाँ पर लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि विवेक भी शर्माने लगता है। और अब यहाँ पर विवेक अपने जज्बात पलट देता है और वो वीना से शादी करने के लिए मान जाता है, जिसे सुनकर रत्ना बस उसे ही घूरने लगती है। अब रत्ना को सुख मिलेगा या नहीं, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। और विवेक की लाइफ कैसी होगी, ये भी देखने वाली बात है। अब अगले दिन विवेक अपने भाभी के पास जाकर उनको कस के पकड़ता है तो रत्ना उसे छोड़कर कहती है कि अब तुम्हें दो दो बीवियाँ चाहिए क्या। तो विवेक अपनी भाभी को फुसलाने लगता है कि वो मेरी मजबूरी थी, मैं चाहकर भी मना नहीं कर सका, जिसे सुनकर चुपचाप रत्ना चली जाती है। और अब कुछ दिनों बाद हंसी खुशी विवेक और वीना की शादी हो जाती है और आती है इनकी सुहागरात, जहाँ पर फिर से आपको एक धमाकेदार वाला सीन देखने को मिलेगा। ये सीन भी पूरा बवाल है, मतलब अब विवेक साहब की तो मौज ही मौज है। साले को एक के बाद एक बम्पर ऑफर जो मिला है। ये सीन भी पूरे 15 मिनट का है। विवेक इस वाले सीन में भी गजब तरीके से वीना की पेलम पेलाई करता है। आपको वो हर प्रकार का शॉट देखने को मिलेगा जो आप देखना पसंद करते हो। इधर रत्ना बाई अपने पुराने दिन याद करके रोने लगती है, क्योंकि अब उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा है।
अब यह विवेक तो अपने बीवी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। वो छत पर भी वीना के साथ रोमांस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रत्ना आ जाती है और वो वीना के साथ उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जिन्हें सुनकर वीना भी नाराज हो जाती है। तो विवेक उनके पास जाकर उनको समझाने लगता है, जहाँ पर रत्ना फुट फुट कर रोने लगती है और ज़बरदस्ती विवेक को चूमने लगती है। पर विवेक अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर वीना हॉट नाइटी पहनकर विवेक का इंतज़ार करने लगती है और विवेक के आने के बाद फिर से आपको एक दिन दहाड़े वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। भाई ये विवेक तो रोमांस का राजकुमार निकला रे, क्या पेलता है भाई। ये वाला सीन भी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और इधर अपनी रत्ना बाई फिर से अपने पुराने दिन याद करने लगती है जो विवेक के साथ बिताए थे। रत्ना की ज़िंदगी अब पूरी झंड हो गई है। अब रोज़ रत्ना का मन डगमगाने लगता है। तभी इसकी तकलीफ दूर करने के लिए वीना आती है, तो फिर से रत्ना उल्टी सीधी बातें करके वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन रात को चुपके से विवेक अपने भाभी के पास जाता है और उन पर अपना प्यार बरसाने लगता है। अब रत्ना तो यही चाहती थी, तो वो अब बिल्कुल कुतिया की तरह विवेक को चाटने लगती है। और फिर से आपको एक ज़बरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये लास्ट वाला सीन भी पूरा खतरनाक है और इसी सीन के साथ पार्ट 1 की स्टोरी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब पार्ट 2 की शुरुआत विवेक और वीना से होती है, जहाँ पर ये दोनों ही सुबह सुबह अपना हनीमून एंजॉय करने बाहर जा रहे हैं। दोनों ही अपना सामान लेकर चले जाते हैं और उनके जाते ही शेखर काफ़ी दिनों के बाद अपने घर पर वापस आ जाता है, जिसे देखकर सभी खुशी के मारे उछलने लगते हैं। अब शेखर के आने से रत्ना भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसका अकेलापन जो दूर होने वाला है। अब कुछ देर बाद खाना वाना खाने के बाद शेखर रत्ना को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा उसको पकड़ के कुत्ते की तरह चाटने लगता है। आपको स्टार्टिंग में ही बिल्कुल एक खतरनाक एंड रोमांटिक वाला सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 15 मिनट का है पर पूरा ज़बरदस्त है। दोनों ही दिन दहाड़े ही अपने अंग की पूरी गर्मी मिटाने में लग जाते हैं। पर यार जस्ट ये शेखर का सपना होता है, भले ये शेखर का सपना वाला पलंग तोड़ सीन हो, पर आपको पूरा मज़ा आएगा इस सीन में। फिर कुछ दिनों बाद विवेक भी अपने हनीमून से वापस आ जाता है। फिर सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। तो विवेक अपने भैया से पूछता है कि आप कहाँ भाग गए थे, तो शेखर इस बात पर कुछ भी नहीं कहता और रत्ना भी ऐसे रिएक्ट करती है कि शेखर देखता ही रहता है। अब रात को शेखर रत्ना से एक वादा करता है कि जब तक तुम मुझे अपना पति नहीं मानोगी तब तक मैं तुम्हें छूऊंगा तक नहीं, जिसके बाद रत्ना और नाराज़ हो जाती है और सो जाती है। फिर अगले दिन रत्ना शेखर को खूब ताने मारने लगती है। तभी विवेक अपनी पत्नी को लेकर आता है, जिसे देखकर शेखर और वीना के होश ही उड़ जाते हैं। अब इनका क्या सीन है और ये दोनों एक दूसरे को क्यों घूर रहे थे, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ पर कुछ दिनों पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर ये पता चलता है कि शेखर और वीना ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और रोज़ छुप छुप कर मिला भी करते हैं। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर शेखर वीना को उठा कर उसकी टुकाई कर रहा है। ये दोनों इतने रोमांटिक है कि पूछो ही मत। दोनों का ये सीन पूरा कातिलाना है। आप इस सीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। ये सीन पूरा 15 मिनट का है। अब कहानी फिर से रियलिटी में आती है, तो वीना बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि इसे भी अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। तो विवेक अपने बीवी की नाराज़गी दूर करने के लिए फिर से उसको चूमने लगता है और आपको एक के बाद एक धमाकेदार वाले सीन देखने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज के सभी सीन पूरे कातिलाना हैं। ये सीन भी पूरे 15 मिनट का है, जहां पर विवेक हर प्रकार से वीना की जम के टुकाई करता है और आपको ये वाला सीन भी बहुत ही पसंद आएगा। अब कुछ दिनों बाद चुपके से वीना शेखर से बात करने जाती है, तो शेखर वीना से सब कुछ भुलाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सभी की ज़िंदगी बर्बाद हो। अब शेखर काम से लौटकर घर पर आता है। अब घर पे बस अकेली रत्ना ही होती है, तो शेखर उसे एक साड़ी और अंगूठी देकर उसको खुश करने की कोशिश करता है। पर एक बार फिर से रत्ना उल्टी सीधी बातें करके वहाँ से चली जाती है और इस बार भी शेखर के जागे हुए अरमान अधूरे ही रह जाते हैं। पर आखिर कब तक रत्ना शेखर से दूर भागेगी, एक ना एक दिन तो उसे चुल मचने ही वाली है ना। अब उसके पीछे पीछे शेखर भी छत पर आता है और रत्ना को समझाने की कोशिश करने लगता है। तो रत्ना उस दूसरी लड़की के बारे में पूछने लगती है, जिसके लिए वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के भाग गया था।
रत्ना इतना गुस्सा है कि कभी भी वो शेखर के साथ सीधी बात नहीं की है। अब क्या दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है, ये भी देखने वाली बात है। अब कुछ दिनों बाद सारे घर वाले मिलकर खाना खाने लगते हैं और शेखर तो बस रत्ना को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, पर रत्ना उनको इग्नोर करने लगती है। अब अगले सीन में आपको फिर से विवेक और वीना का सुबह सुबह वाला घमासान सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 10 मिनट का है। भाई इन दोनों की ज़िंदगी तो अच्छे से गुजर रही है, पर शेखर को अभी तक छूने का मौका भी नहीं मिला है। विवेक और वीना जब भी टाइम मिलता है तो ये दोनों ही उस पल को अच्छा बनाते हैं, पर रत्ना की ज़िंदगी तो पूरी झंड हो गई है। वो अब शर्म सुख की प्यासी हो जाती है तो वो फिर से अपने देवर के पास जाती है और उनको रोमांस करने के लिए कहती है। रत्ना अब भीख मांगकर विवेक को प्यास बुझाने के लिए कहती है, पर विवेक अपनी भाभी को डांट कर वहाँ से चला जाता है और रत्ना रोती ही रहती है। और इधर शेखर दोनों की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो अपने आप पर पछताने लगता है। जिसके बाद शेखर रत्ना को बुलाकर वो उस लड़की के बारे में बताता है जिसके लिए वो भाग गया था। वो वीना की सारी सच्चाई बताता है और अब वो रत्ना को सारी पुरानी बातें भूलने के लिए कहता है। जिसके बाद रत्ना सारी बातें भूलकर रात को लाल जोड़े में तैयार होके आती है ताकि वो फिर से सुहागरात के मजे ले सके। अब दोनों ही बिल्कुल नए जोड़ों की तरह एक्टिंग करने लगते हैं और फिर क्या फर्स्ट टाइम शेखर को अपने बीवी को छूने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद आपको लास्ट में सुहागरात वाला सबसे बढ़िया सीन देखने को मिलेगा। शेखर इस रात रत्ना की पूरी गर्मी उतारने में लग जाता है और रत्ना भी काफ़ी दिनों से चरम सुख की प्यासी थी तो वो भी पूरी रात को फुल मज़े लेने लगती है। और ये लास्ट वाला सीन भी पूरे 15 मिनट का है और इसी सीन के साथ इस पूरे वेब सीरीज़ का अंत यहीं पर हो जाता है। आपको ये वेब सीरीज़ फुल उल्लू के ऐप पर देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो जाइए और जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आपको इस वेब सीरीज़ में भर भर के ज़बरदस्त वाले सीन देखने को मिलने वाले हैं। दोनों ही पार्ट एकदम कड़क है और एकदम ज़बरदस्त है। तो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।